प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत्संग के मां बैठकर कोई बात चलावे और यानी जिस दौरान सत्संग हो रहा हो, उस अपराधी आत्मा को 3 लोक नहीं ठोर। ये परमात्मा की वचन दास एज ए स्पीकर बोल रहा है, एज ए टेप रिकॉर्डर बोल रहा है। आदेश परमात्मा का चल रहा होता है, और जो आत्मा अपने परमात्मा के आदेश को ध्यान से नहीं सुनता है, उसको अपराधी बताया है। तो इसलिए सत्संग को बहुत महत्व देना चाहिए आपने, और ध्यान से एकाग्रचित से एक एक बात सुननी चाहिए। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जार वैवंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आजंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा दावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा दावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं धरों चरण पर शीसे। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो वहाँ जाऊँ मैं।
तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो रखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कड़ी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय ना समाऊं। ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमेश्वर की असीम कृपा से, उस तत्ब्रह्म की रजा से आप जी यहाँ पहुँच पाए हो। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से हमें ये ज्ञान होता है कि मानव शरीर हमें किस लिए प्राप्त हुआ था। जब तक हम महापुरुषों के विचार नहीं सुनते, सत्संग नहीं सुनते, तब तक हम अपने उसी कर्म को, उन्हीं क्रियाओं को जो हमारे पूर्वज करते हुए आए हैं, उन्हीं को हम सत्य मानते थे। संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश करना, उनके विवाह आदि कर देना, फिर उनके संतान की कामना करना, फिर बेशक मर जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो हमारे ना चाहने से भी हो रहा था, क्योंकि जो हमने कर्म करना चाहिए था उसका ज्ञान ना होने से हम जो भी प्रारब्ध से प्राप्त कर रहे थे उसको हम ये सोच रहे थे हम कर रहे हैं, हमारे ही करने से सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये हमारी भूल थी, अध्यात्म तत्व ज्ञान का अभाव था। जो हमने करना चाहिए था वो हमने शुरू भी नहीं किया होता है जब तक हम सत्संग नहीं सुनते। कोई तो कहा करता था कि मैंने ऐसे 5 प्लाट ले लिए, 2 कोठी बना दी, सब बच्चों का विवाह बड़े ठाठ से कर दिया। मैंने बहुत परिश्रम किया, मेहनत की, और जिससे धन प्राप्ति हुई। कोई कहता था मैंने ऐसे कर दिया। तो ये सब भूल थी प्राणी की कि ये इस जीव को जो मानव शरीर प्राप्त होता है तो केवल प्रारब्ध ही प्राप्त होता है। जीव का ना चाहा होता है ना किया होता है। और फिर कुछ वृद्ध व्यक्ति बैठकर आपस में चर्चा करते हैं, गोष्ठी किया करते थे, एक दूसरे की कुशल मंगल पूछा करते थे।
तो बताते थे कि मेरे जो है ना 2 लड़के थे, 2 लड़की, 2 लड़के 2 लड़की हुई, दोनों के परमात्मा ने संतान दे रखी है, पुत्र पुत्रियां सबको प्राप्त हैं, सबका विवाह कर दिया है, मेरा काम पूरा हुआ, अब बेशक भगवान उठा ले। अब इतना ही ज्ञान था उन भोली आत्माओं को कि बस काम पूरा हो गया, संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश, विवाह, फिर उनका भगवान ने संतान दे दी, बस अब हमारा काम पूरा हुआ। तो पुण्यात्माओं, जो हमारा काम था वो तो हमने शुरू भी नहीं किया, और जो हमने किया वो होना ही था। जिसको हम ये सोचते हैं कि हमने किया वो तो आपको प्राप्त ही होना था। जैसे विवाह के पश्चात परिवार का भी और साथ में जिन बच्चों का विवाह हुआ है उनका एक ही मनोरथ होता है कि भगवान पुत्र दे, क्योंकि हमने अज्ञानता के कारण पुत्र और पुत्री में बहुत भेद मान रखा था। इसका कारण हमारा अध्यात्म ज्ञान ही था, लेकिन पुत्र और पुत्री में कभी भी हमारे मन में स्वप्न में भी ये नहीं आना चाहिए कि कोई अंतर है। एक ही मिट्टी के खिलौने हैं, एक ही जैसे विचार हैं, और हमारी ममता भी बच्चों में एक ही जैसी होनी चाहिए। विचार हमारे उच्च होने चाहिए, परमात्मा जो दे उसमें संतुष्टि होनी चाहिए। अध्यात्म ज्ञान न होने से हम 90% दुखी रहते हैं। अब जैसे प्रत्येक व्यक्ति का यही उद्देश्य और आशा होता है कि पुत्र हो, लेकिन पुत्री होगी, फिर ये सोचा कि भगवान अब के तो पुत्र दे, दूसरी भी पुत्री होगी, बेटी होगी, तीसरी की तो पूरी कामना थी कि तीसरा पुत्र हो ही हो, वो भी पुत्री होगी, चौथी भी पुत्री होगी और 5वीं भी होगी। अपने आत्मा ना तो हमारा किया हुआ, ना हमारा चाहा हुआ, वही हुआ जो होना था। हमने जो करना था उसका ज्ञान होता है सत्संग से। सत्संग हमें सुनने को मिला नहीं, हम आजीवन एक पेट के निर्वाह की व्यवस्था में ही सारा जीवन व्यर्थ कर कर चले जाते रहे। यदि कभी किसी को प्रेरणा होती भगवान की भक्ति की तो गांव गांव में नरे बैठे हैं ये मिसगाइड करने वाले संत। कोई किसी ने मंदिरों तक सीमित कर दिया, किसी ने समाध तक सीमित कर दिया, किसी ने मस्जिद तक, किसी ने गुरुद्वारे तक सीमित कर दिया। जो क्रिया हमें करनी चाहिए थी वो हमारे सद्ग्रंथ, हमारे महापुरुष बताते हैं, उनकी अमरवाणी बताती है, उसके आधार से हमने करना चाहिए था। वो ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि हम अशिक्षित थे, और सभी सद्ग्रंथ जो थे वो लिपिबद्ध थे, कोई किसी लैंग्वेज में, कोई किसी लैंग्वेज में, और जनसाधारण किसी भी लैंग्वेज से परिचित नहीं था। जैसे पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र पुराण, ये सभी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे, और जनसाधारण संस्कृत भाषा को नहीं पढ़ता था, उनको अधिकार भी नहीं था पढ़ने का। केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत पढ़ने का अधिकारी था, और बाकी जनता इस ये सिरदर्द भी मोल लेना नहीं चाहते थे कि भी ये ठीक है, महापुरुष हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, वेदों गीता और पुराणों को इन्होंने पढ़ा है, जाना है, और ये हमें जो बता रहे हैं वो सही है क्योंकि ये संस्कृत के ज्ञाता है। तो अन्य समाज को, भगत समाज को कोई ऑब्जेक्शन हुआ नहीं, और ये दृढ़ होता चला गया कि ये जो ज्ञान देते हैं वो ठीक है। और जितने भी संत महात्मा थे पहले वो सभी एक ही ज्ञान देते थे कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी,
ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय कालज्य, इनकी उपमा किया करते थे। और इन्हीं की पूजा यानी श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की पूजा और साथ में फिर मृत्यु के उपरांत सब क्रियाएं जैसे 13वीं वर्षोद्धी वर्षी 17वीं जैसे भी करवाते थे, फिर उनके श्राद्ध, अस्थियों को उठाकर गंगा में प्रवाह आदि सब क्रियाएं हमसे कराते रहे। तो हमने हमारी एक परंपरा सी बन गई और विदाउट ऑब्जेक्शन बन गई, क्योंकि सभी यही क्रियाएं हम कर रहे थे। और सभी महापुरुष जो भी प्रवचन करता थे, सत्संग किया करते थे, इन्हीं की, सुदामा और श्री कृष्ण जी की, श्री राम और भीलनी की, और रावण के वध की, कंस के वध की, ये कथाएं हमें सुनाया करते थे और हम सुनते रहते थे, अच्छा लगता था। और हमने यही मान रखा था कि सब ज्ञान जो ये बता रहे हैं महापुरुष, ये सदग्रंथों से ही बता रहे हैं। और हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, ओम नमः शिवाय आदि, ओम भगवते वासुदेव नमः, इस तरह के ये मंत्र हमसे जाप कराया करते थे। कुछ एक व्यक्ति थे, वो ये कहते थे केवल एक ओम नाम का जाप करना चाहिए और मंत्र नहीं जपने चाहिए। ये तो कोई एकाध ही मिलता था। और वो ऐसा कहने वाले कौन थे? विशेषकर आर्य समाज के कुछ आचार्य और प्रचारक ही होते थे। और वे महर्षि दयानंद के विचारों को ही समाज में फैलाया करते थे। और महर्षि दयानंद खुद ओम का जाप करने के पक्ष में नहीं था। आपको बहुत बार दिखाया है, दिखाएंगे समय आने पर। भले ही वो ये कहते हों कि ओम का जाप करो, लेकिन वे स्वयं ओम नाम यानी किसी भी मंत्र के जप करने के पक्ष में नहीं था। कारण क्या था कि ये सभी ब्राह्मण लोग थे। जैसे आदि शंकराचार्य, ये उस समय जन्मे थे जिस समय भारतवर्ष के अंदर बुद्ध धर्म की जो है अत्यधिक प्रचार हो रहा था बुद्ध धर्म का, और बहुत शीघ्रता से फैल रहा था। उस समय आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पूर्व। तो उस आदि शंकराचार्य का उस समय जन्म होना हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि यदि बुद्ध धर्म भारतवर्ष में फैल जाता तो पूरा भारतवर्ष नास्तिक हो जाता। जैसे बुद्ध धर्म फैला चीन में, आज देख रहे हैं कि चीन में कोई राम नाम परमात्मा को याद करने वाला प्राणी शायद ही कोई हो। इसका कारण क्या रहा कि ये महापुरुष जैसे महात्मा बुद्ध थे, ये पुण्यकर्मी प्राणी थे पूर्व जन्म के, और इनके कुछ संस्कार शेष रह जाते हैं। उनको फिर मानव शरीर में ये यहाँ का भगवान ब्रह्म देता है, और वो सीधे स्वर्ग से आए हुए थे। जिस स्थान से आत्मा आता है, भले ही उसके ऊपर यहाँ आकर के 3 गुणों का प्रभाव तुरंत हो जाता है, फिर भी उसके अंदर एक विशेष कसक परमात्मा की और उस सुख के प्राप्ति की बनी ही रहती है। इस आधार से उसने घर त्याग दिया महात्मा बुद्ध ने, और बिहार के अंदर गया शहर के पास एक वट वृक्ष के नीचे
उसने बैठकर परमात्मा पाने की मनमुखी साधनाएं शुरू कर दी। हठ योग, निराहार रहकर बैठ गया। अब उसको प्राप्त कुछ हुआ नहीं, मरने को हो गया, हिला टहला जा नहीं, बोला भी नहीं जा रहा था। तो किसी माई को प्रेरणा हुई, किसी बहन ने उसके मुख पर थोड़ी सी खीर लगाई, धीरे धीरे वो चाटने लगा। तीसरे चौथे दिन उसने आंखें खोल ली और उठ के फिर प्रचारक बन गया और विधान बना दिया कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन। व्रत रखने से, भूखा मरने से भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती, आत्म कल्याण नहीं। उस हठ योग के करने से और पूर्व जन्म के संस्कारों से उसके अंदर एक बोलने की शैली विशेष थी। ऐसी वो प्रचार करता था कि जनता उससे प्रभावित होने लगी और जिस कारण से उसने बहुत से अपने प्रचारक भी बना दिए और भारतवर्ष में वो शीघ्रता से फैलने लगा और पूरा चीन उसका अनुयायी बन गया। अब वो नास्तिक क्यों हो गए? उसका कारण ये था कि जो वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा का मार्ग, भक्ति की विधि उस महात्मा बुद्ध ने बताई, वो शास्त्रों अनुकूल नहीं थी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसकी न तो गति होती है, न उसको कोई सुख प्राप्त होता है और न ही उसका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, उसकी सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती, अर्थात यूजलेस यानी व्यर्थ। यही कारण रहा महात्मा बुद्ध जी ने अपने मनमाना आचरण वो पाखंड मत चला दिया और यही काल चाहता है कि कोई भी पुण्यात्मा उसके फंस जाता है, उसको अपना प्रचारक बना करके उसी की कमाई को, उसी की सिद्धियों को नष्ट करवा देता है और पूरे उनके अनुयायियों को मिसगाइड करवा कर ये निश्चिंत हो जाता है कि ये गए काम तय। और यही क्रिया बनी थी, महावीर जैन ने यही किया था। वो भी पुण्यकर्मी प्राणी थे। ये वही पुण्यात्मा मारीची वाली आत्मा थी जो श्री ऋषभदेव जी के पौत्र थे और कई बार ये लाखों बार देवता बने, करोड़ों बार गधा बने, करोड़ों बार कुत्ता बने। अब उसके बाद वो एक स्वर्ग से वापस आए और उनका जन्म महावीर जैन रूप में हुआ। उसके बाद उन्होंने परमात्मा पाने के लिए घर त्याग दिया। ये मुनिवर्ती बोलते हैं, घर त्याग दे नी वस्त्र हो जा। वो निकला था वैराग कसक में, कोई गुरु उनको मिला नहीं, उन्होंने गुरु धारण नहीं किया, मनमुखी हठ योग किए। उसके बाद स्वयं ही प्रचारक बन गया, 363 पाखंड मत चला दिए और जिस कारण से आज पूरा जैन धर्म उसी महावीर जैन द्वारा चलाए गए उन पाखंड मतों के आधार से पूजाएं कर रहा है। और कुछ दिनों में ये सब नास्तिक हो जाएंगे क्योंकि भगवान से मिलने वाली राहत इनको प्राप्त नहीं होती। यही कारण रहा कि पूरा चीन नास्तिक हो गया क्योंकि उनको भगवान से मिलने वाली वो साधना नहीं प्राप्त हुई जो भगवान से राहत मिले। तो उन्होंने सोच लिया कि भगवान कोई है नहीं, अपनी मेहनत परिश्रम से करो और खाओ। ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। अगर इतना ही मनुष्य जीवन इसीलिए सीमित था, अगर यहीं तक परमात्मा ने सीमित करके भेजा होता तो पशु पक्षी भी यही कार्य करते थे। अलग से ये एक सुंदर शरीर देने की क्या आवश्यकता थी? परमात्मा ने अपने जैसा ही रूप आपको प्रदान किया है मनुष्य को।
परमात्मा भी मनुष्य जैसा ही है, लेकिन उनका सामर्थ्य, उनके शरीर का तेज, उनकी खूबसूरती हमसे असंख्यों गुना अधिक है। इसलिए वो परमात्मा है, हम आत्मा है, हम जीव हैं, वो परमेश्वर है। आदि शंकराचार्य का जन्म उस समय हुआ जिस समय भारतवर्ष में बौद्ध धर्म बहुत शीघ्रता से फैल रहा था। ये काल भगवान के द्वारा विशेष रूप से भेजे गए थे आदि शंकराचार्य, और इन्होंने 8 वर्ष की आयु में ये दीक्षित हो गए थे, और उसके बाद 32 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। उस दौरान इन्होंने इन 4 मठों की स्थापना की। एक जैसे ये जोशी मठ बोलते हैं, ज्योतिर्मय जोशी मठ, एक श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी पीठ कहो, 4 पीठ स्थापित की, एक द्वारका शारदा पीठ, एक पुरी गोवर्धन पीठ, इस प्रकार। तो पुण्यात्माओं, हमारे साथ वही हुआ कि आसमान से गिरे खजूर में अटक गए, क्योंकि यदि बौद्ध धर्म फैल जाता तो हम आसमान में थे, कोई सिर पैर था ही नहीं भक्ति का। अब इन्होंने क्या सिद्धांत बनाया आदि शंकराचार्य ने, जहाँ से हम हिंदू धर्म को चला मानते हैं। उन्होंने क्या बताया, एक तरफ तो वो कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, और चौथा इनका मंत्र है तत्वमसि। और ये बताते हैं कि इन चारों का अर्थ यही बनता है कि जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म मीन भगवान, और कोई करता है नहीं। और संसार को ये मानते हैं अनादिकाल से अपने आप सृष्टि प्रलय होती है, अपने आप उत्पत्ति होती है। जैसे आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से फिर पृथ्वी, ऐसे फिर ऐसी तरह संहार होता है। कहते हैं जल से पृथ्वी, ऐसे ही पृथ्वी पर जल हो जाएगा, जल को फिर सूर्य समाप्त कर देंगे, फिर वायु में समा जाएगी, आकाश में मिल जाएगा। तो इनका कहना कि सिर्फ एक तत्व जो अहम तत्व है, कहते वही शेष रह जाता है, उसी से सब बन जाते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 6, 7 और 8 में ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि जो व्यक्ति ये मानते हैं कि परमात्मा का अस्तित्व कोई नहीं है, आत्मा यानी जीव ही ब्रह्म है, और संसार ये अपने आप बनता और बिगड़ता है, इसका कोई करता नहीं, जीव ही करता है। ऐसे लोग राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए हैं, और वे संसार के जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। पुण्यात्माओं, ये क्योंकि हमने न तो सदग्रंथों का ज्ञान, इन हमारे जो धर्म गुरुओं ने, हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने हमारे को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रखा है, और शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण दे रखा है, जिस कारण से ये दास जो शब्द सत्य बोलता है वो प्रत्येक हिंदू धर्म के पुण्यकर्मियों को बहुत खटकते हैं, कुनैन जैसे कड़वे लगते हैं। उसके लिए थोड़ी सी बूरा खिलानी पड़ेगी। वो बूरा क्या होती है? जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते हैं, उन्हीं सदग्रंथों में आपको ये दास के वचन जो बोले हैं मिल जाते हैं, तो आपको वो बुरा का काम करते हैं, आपका कड़वापन समाप्त हो जाता। दिखाते हैं, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का। अध्याय नंबर 16
श्रीमद् भगवत गीता और ये श्लोक 7 में। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है और न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य भाषण ही है। 8 में क्या कहा है? ये 8 है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं, जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अनीश्वर है। अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। अब 9 में क्या कहा है? इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी मनुष्य जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। अपने आत्माओं, हमारे जो सदग्रंथ हैं ये हमें मान्य हैं, इसके अतिरिक्त हमें जो कोई भी दंत कथा सुनाता है वो हमें मान्य नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पवित्र सदग्रंथ कौन कौन से हैं? पवित्र 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 5वां वेद वो सूक्ष्म वेद है जो परमेश्वर ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोला है, जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में वर्णन है कि वो ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उतरित वाणी में विस्तार के साथ धार्मिक यज्ञों की अर्थात अनुष्ठानों की जानकारी कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से वे तुम्हें उस तत्व ज्ञान का प्रचार करेंगे। और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ये इन 4 वेदों का सारांश है, और इसके अंदर थोड़ा सा और गीता ज्ञान दाता जो बोल रहा है गीता को, वो ब्रह्म है, वो सर्वपुरुष है, वो यहाँ का भगवान है, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश का वो पिता है। वो क्या करता है? कभी अपने पुत्र विष्णु के रूप में, सद्गुण विष्णु के रूप में दर्शन दे देता है, कभी अपने पुत्र रजगुण ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे देता है, और किसी को वो अपने पुत्र शिव के रूप में, तमोगुण शिव के रूप में दर्शन दे देता है। और जिस कारण से ये भ्रम फैल जाता है, ये समझ नहीं पाए अभी तक हमारे आचार्य गुरु मंडलेश्वर कि ये कौन है। कभी ये कहते हैं, जैसे इनसे कोई प्रश्न करता है कि हमने सुना है रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो कुछ एक तो कहते हैं हाँ सहमत हैं, वो तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं क्योंकि पुराणों में ऐसा ही लिखा है। और कुछ एक चतुरता दिखाते हैं, वो कहते हैं उनकी चतुरता समझो या शास्त्र ना समझी समझो, उन सदग्रंथों को उन्होंने समझा नहीं। वो क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा है कि एक ही परब्रह्म परमात्मा है, परम ब्रह्म, और वो ही तमगुण से तमगुण रूप धारण करके वो जैसे शंकर रूप में परिवर्तित हो जाता है, बन जाता है, वही सतोगुण से विष्णु बन जाता है और वही रजोगुण से ब्रह्मा बन जाता है, वो एक ही है। तो ऐसी जो स्टेटमेंट देता है, ऐसे विचार रखता है, वो अपनी
इन पवित्र पुस्तकों से भी परिचित नहीं है, पवित्र पुराणों से भी परिचित नहीं है, वो बिल्कुल अज्ञानी है या वो चतुर व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्तियों से अब हमने सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि हम शिक्षित हो गए, सद्ग्रंथ ये हमारे पास उपलब्ध हैं, हम इनको पुनः देखेंगे और वही मार्ग हम ग्रहण करेंगे जो हमारे सद्ग्रंथ बताते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में यही निर्णय दिया कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है और न ही कोई सुख प्राप्त होता है। और इन 3 वस्तुओं की हम परमात्मा की भक्ति साधना उपासना करते हैं। फिर तुरंत ही 24वें श्लोक में गीता अध्याय नंबर 16 के कहा है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में सद्ग्रंथ ही प्रमाण है। यानी अन्य किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना, जो सद्ग्रंथों में प्रमाण हो उसी को ग्रहण करना। अब पुण्यात्माओं, ये दास आपको वो सद्ग्रंथ रूबरू करा रहा है जिनमें जो प्रमाण है और जो साधनाएं हमने करनी चाहिए, जो ना करनी चाहिए। तो हमने साधना करनी चाहिए केवल जो हमारी सद्ग्रंथ बताते हैं, और उन सद्ग्रंथों में भक्ति सतर के यानी साधना के सतर के जो ग्रंथ है वो 5 वेद हैं। एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और 5वां सवसम वेद जिसको सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। तो सूक्ष्म ये 4 वेद तो परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, इस ब्रह्म के सरपुरुष के, जिसको ये सदाशिव भी कहते हैं, जिसको ये महाविष्णु भी कहते हैं, महाब्रह्मा भी कहते हैं, जो आचार्य लोग हैं हिंदू धर्म के, ये समझ नहीं पाए ये कौन है। इसी को महाब्रह्मा, इसी को महाविष्णु, महाशिव कहते हैं, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। और ये जिस कारण से उसको निराकार बताते हैं। और क्या कहते हैं, जैसे इनसे कोई प्रश्न करता है कि परमात्मा निराकार है या साकार, तो ये उत्तर देते हैं कि निराकार भी है, साकार भी है। ये कोई बात हुई? अब ये इनका कोई उत्तर है? अज्ञानता से परिपूर्ण है। फिर ये आगे उसको डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं कि परमात्मा निराकार है, और जब वो अवतार धारण करके आता है श्री राम, श्री विष्णु रूप में, कृष्ण रूप में, तो वो साकार होता है। यहां तक इनकी बुद्धि सीमित है। परमात्मा निराकार भी है और साकार भी है। ये पहले तो ऐसे शब्द जो बोलता है वो ज्ञान के आसपास भी नहीं है, अध्यात्म ज्ञान के, केवल मूर्ख बनाना ही उसका उद्देश्य है। बहुत दिन हम मूर्ख बन लिए, पर अब नहीं बनेंगे। अब हम उस सत्य ज्ञान को ग्रहण करेंगे जो हमारे सद्ग्रंथों में लिखा है। तो इस कारण से ये न तो वेदों से परिचित, न ये पुराणों से परिचित, और कहाँ ये शंकराचार्य, कहाँ ये गुरु मंडलेश्वर और गीता के मर्मज ज्ञाता, गीता मनीषी, इन कख का पता नहीं गीता और वेदों और पुराणों के बारे में। अपने आत्मा वो समय आ गया है कि हम स्वयं अपने सद्ग्रंथों को पढ़ेंगे और यथार्थ मार्ग ग्रहण करेंगे। अब प्रसंग चल रहा है कि हमारे वो पवित्र सद्ग्रंथ जो हमें सहयोग में लेने पड़ेंगे वो कौन कौन से हैं, जिनको आधार बनाना पड़ेगा। तो 5 तो ये वेद हो गए, और 4 वेदों का सारांश उस सूक्ष्म को छोड़कर 4 वेदों का सारांश है श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता बोली किसने है? ये सरपुरुष ने बोली है।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 3 पुरुष हैं। 16 और 17 में 3 पुरुषों की जानकारी है। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 2 पुरुष बताए और इन दोनों की स्थिति बता दी कि ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं वो सभी नाशवान हैं, जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। और फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, स्वामी भगवान, जिसे परमात्मा कहा जाता है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है वो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके शब्द का धारण पोषण करता है। जैसे 15वें अध्याय के गीता जी के मंत्र 1 में और 2 और 3, 4 में, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1, 2, 3, 4 में प्रमाण दिया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ है वो तो परम अक्षर ब्रह्म समझो, आदि पुरुष परमेश्वर, और नीचे तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इसके पूरे विभाग बता देगा, सवेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं आए थे वो सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करने के लिए, सूक्ष्म वेद प्रदान करने के लिए, और वो ऐसा प्रत्येक युग में करते हैं। यही वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा ऐसी लीला करता है। वो सह शरीर आता है और सह शरीर चला जाता है। वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है वो परमात्मा। हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा को पाया उन्होंने भी ऐसा ही बताया। तो वो आकर के हमें, उसने स्वयं आकर के सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए, और साथ में हमें एक उदाहरण देने के लिए कि आदमी अपना निर्वाह स्वयं करता हुआ भी भक्ति कर सकता है। जुलाहे का कार्य किया करते थे, धानक का। उन्होंने उस समय बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तो उस परमेश्वर ने स्वयं बताया था कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को समझो, जड़ तो वो स्वयं है, उसकी जानकारी तो दास देगा। उसके बाहर उन्होंने सारा बता दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जैसे तना बाहर दिखाई देता है वो तो अक्षर पुरुष समझो, उसके एक मोटी डार हो तो उसको सरपुरुष समझो। ये ज्योत निरंजन श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी, और उस डार के फिर 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये शाखा जानो उस संसार रूपी वृक्ष की। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16, 17 को समझने के लिए ये इस चित्र की आवश्यकता पड़ेगी आपको। देखिएगा, ये है संसार रूपी उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। अब जो ये पूरा एक संसार रूपी वृक्ष है, और ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता है इसको पेड़ बोलते हैं। जड़ें प्रोक्ष होती है, प्रोक्ष। अब इसमें क्या बताया है, परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया था 600 वर्ष पहले तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आए थे परमात्मा। उन्होंने क्या बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। और वही ज्ञानी इस दास को प्राप्त हुआ। अब ये तत्वदर्शी संत ये दास है। पूरे विश्व में किसी के पास, पूरे विश्व में किसी के पास ये तत्व ज्ञान नहीं है, और ना ही वो यथार्थ भक्ति मार्ग है। तो पुण्यात्माओं, आपके ऊपर एक वरदान होगा ये तत्व ज्ञान, और आपका कल्याण हो जाएगा। अब देखिएगा, ये अक्षर पुरुष तो तना है समझो, और ये सरपुरुष डार, मोटी डार जिसको, और ये 3 रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तीनों देवा शाखा है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, महेश जी।
और ये पात रूप संसार। और ये मूल कौन है? ये प्रोक्ष है, ये पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है। इसी के विषय में वेद भी बताते हैं। जैसे इन चारों वेदों का ज्ञान पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं दिया था। इस ज्योति निरंजन काल यानी सरपुरुष के अंतःकरण में डाल दिया था और उसके समय निर्धारित कर दिया था। जैसे कोई मादा गर्भ धारण करती है तो समय आने पर वो बालक, वो बच्चा अपने आप बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार परमात्मा ने इसके अंतःकरण में ये पांचों वेद फीड किए थे। किसके में? सरपुरुष के अंदर। परम अक्षर पुरुष ने, जिसने सारे ब्रह्मांडों की और सब जीवों की, प्राणियों की, आत्माओं की, सबकी रचना की है, सर्व उत्पादक प्रभु है वो, उसने। तो इसने जब वो इस सरपुरुष ने, इस सरपुरुष के अंतर्गत हम सभी यहाँ रह रहे हैं। इसके 21 ब्रह्मांड हैं, हम एक ब्रह्मांड में रह रहे हैं। एक ब्रह्मांड में ये श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ये इसके पुत्र हैं सरपुरुष के, ये शाखा है। और ये यहाँ उत्पत्ति, सतिथि और संहार का कार्य ये तीनों ही कर रहे हैं। और इसके निमित्त वो काल है, वो करवा रहा है। उसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भून कर खाने का श्राप लगा हुआ, खाने का। तो जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों से हमें यहाँ पर ऐसे ही व्यवस्थित है, ऐसे ही व्यवस्थित करवा रहा है कि ब्रह्मा जी के रजोगुण के कारण हम संतानों उत्पत्ति करते हैं और विष्णु जी के सतोगुण के कारण हम एक दूसरे में ममता रखते हैं। हमारे बस की बात नहीं कि हमारा मोह हट जाए यहाँ संसार, संपत्ति या परिवार से। और तमोगुण के भगवान शिव के कार्य से आप परिचित भी हैं कि क्रोध इतना बन जाता है और एक बार तो ये जीव बहुत जुल्म कर डालता है, हिंसा कर देता है, बाद में रोता रहता है। और ये शंकर भगवान काल का जो तीसरा पुत्र है, ये संहार करता है और अपने पिता के लिए हमारा यहाँ आहार बना रखे। ये सत्य मानना, क्योंकि आपने अभी ज्ञान सुना ही नहीं था। दास के जितने भी सत्य वचन होंगे आपको एक बार तो ऊट पटांग लगेंगे, लेकिन जब ये प्रमाण आपके रूबरू होंगे, दांतों तले उंगली दबाएगा पूरा मानव समाज। अपने आत्माओं, जैसे प्रसंग चल रहा था कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार, ये आपके रूबरू हुआ। अब जड़ जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में अर्जुन को ज्ञान दिया गया कि जो व्यक्ति जरा और मरण से, जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापे तक, मरण माने मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म से सारे अध्यात्म ज्ञान से और सब कर्मों से परिचित है वो व्यक्ति। क्योंकि जिनको ये पता लग गया कि ये संसार की सब जो वस्तु है ये हमारे काम की नहीं, जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी और परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से, उस तत्ब्रह्म की साधना करने से जरा भी समाप्त होगा, यानी वृद्धावस्था भी और मृत्यु भी। क्योंकि सचखंड सतलोक शाश्वत स्थान में, सनातन परम धाम में जाने के बाद ये प्राणी ऐसे ही मनुष्य सदृश शरीर में रहता है और वहाँ इसकी मृत्यु नहीं होती, वृद्ध अवस्था नहीं आती, सदा युवा रहता है। तो उसके लिए यहाँ ज्ञान दिया गया। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में गीता ज्ञानदाता ने कहा, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि भगवान किम तत्ब्रह्म, तो गीता ज्ञानदाता ने उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 में और 16 और 17 में
ये परम अक्षर ब्रह्म जो है ये उत्तम पुरुष है, तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा वास्तव में अविनाशी है और वही परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ होता है जो केवल सुख दे दुख ना दे, केवल सुख देता है दुख नहीं देता। और यहाँ जिसको हम परमात्मा मानकर सरपुरुष को, जिसका ओम नाम है, जो श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के पिताजी हैं, और वो कहता मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में गीता जी में वो कहता है कि ये मूर्ख लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझे व्यक्ति रूप में मान रहे होंगे, श्री कृष्ण रूप में। आई एम नॉट कृष्ण, मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अनुत्तम घटिया विधान है, अटल विधान है, अविनाशी विधान है। और ये मुझे कृष्ण रूप में मानते हैं, मैं कृष्ण नहीं हूँ, क्योंकि वो तो बाहर निकल कर बोल दिखाया उसने सब बुरा रूप श्री कृष्ण से विकराल रूप दिखाया, जिसको विराट बोलते हैं। कहते हैं ये है मेरा असली रूप है। तो वो स्वयं किसी के सामने नहीं आता, और ये सरपुरुष है, अक्षर पुरुष है, वो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, और ये सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जाता है। और यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। अब संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ें हैं वो है वो परम अक्षर ब्रह्म, और उसी से पूरे वृक्ष को आहार प्राप्त होता है, सबका पूरे पेड़ का पालन पोषण मूल करती है, जड़ करते हैं। तो वो मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, और वो गुप्त है, वो तो प्रोक्ष है। तो दास ने बताया कि ये 5 वेदों का ज्ञान इस सरपुरुष को अपरम अक्षर पुरुष ने दिया था, इसके अंतःकरण में फीड कर दिया, जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरी फिल्म की फिल्म भेज दी जाती है, ऐसे। तो इसने जब समय आने पर वो बाहर आए, देखा कि 5वें वेद के अंदर उस शाश्वत स्थान के पाने की, वहाँ के सब सुख सुविधाओं की जानकारी विशेष थी, और परम अक्षर ब्रह्म की विशेष जानकारी थी। इसने सोचा कि इन प्राणियों को यदि परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी होगी तो ये सब भाग जाएंगे। इसने वो 5वां वेद नष्ट कर दिया, सूक्ष्म वेद। उसके देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, वहाँ से सचखंड से चल कर आते हैं, सतलोक से, शाश्वत स्थान से, और यहाँ प्रकट होकर के सबको वो तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं और सह शरीर चले जाते हैं। वो कवियों की तरह आचरण करते हैं, हमारे सदग्रंथ बताते हैं, हमारे पवित्र वेद बताते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं कि वो 4 वेद इसने रख लिए, और इन 4 वेदों को इसने क्या किया, अपने पुत्र श्री ब्रह्मा जी को दे दिए। जब सागर मंथन किया, इनको 4 वेद प्राप्त हुए, वेद ब्रह्मा ने रख लिए। तो ऐसे फिर ब्रह्मा जी ने जो पढ़ा, जैसा भी उसके समझ में आया, और उसके सरपुरुष ने उसको जितनी विभूति दी, उसके आधार से उन्हें वेदों को फिर आगे अपने वंशजों को पढ़ा दिया। अब उन वेदों में क्या लिखा है, अब जैसे यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के और श्लोक नंबर 15 में ये वेद ज्ञान दाता सरपुरुष ब्रह्म कहता है, इसको ब्रह्म भी बोलते हैं। ये कहता है कि मेरा केवल एक ओम मंत्र है, इसका जाप काम करते करते करो, विशेष कसक के साथ करो, और मनुष्य जीवन का एक परम कर्तव्य जान के ओम नाम का स्मरण करो। अब ऋषि महर्षियों ने इन
यजुर्वेद से ओम मंत्र तो सेलेक्ट कर लिया कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति का सही मंत्र यही है, तो जो ओम नाम के जाप को ही सुप्रीम मानकर सेट हुए बैठे हैं, वो ये भूल गए कि इसी यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक वेद ज्ञान दाता सरपुरुष एक ऑप्शन छोड़ रहा है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला कहता है संभवात, और कोई असंभवात यानी वो कभी जन्म नहीं लेता, उत्पन्न नहीं होता, ऐसा बताते हैं। इसकी जानकारी भगवान साकार है या निराकार, इसका यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हो गया कि वो जो तत्वदर्शी संत इस वेद ज्ञान से अन्य ज्ञान सुनावेंगे। यदि इस वेद में ही और वेद ज्ञान दाता को ही पता होता तो उसमें 4 लाइन लिख देता, जब इतने मोटे ग्रंथ बनाए, उसको पता ही नहीं। तो ये भूल गए कि तत्वदर्शी संत वो ज्ञान देगा जो वेदों से हटकर होगा, और इन्होंने कुछ समझा होगा तो उसका उल्ट अर्थ ही लगाया होगा, क्योंकि कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भुस चढ़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। तो सार नहीं समझ सके परम तत्वदर्शी संत के बिना वेदों का। अब पवित्र यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के और श्लोक नंबर 15 आपको दिखाते हैं, फिर 17 दिखाते हैं। इसमें क्या कहता है वो ब्रह्म कि मेरा ते को मंत्र है, इसके सिमरण से जो अमरत्व प्राप्त होगा आपको वो उतना ही होगा। फिर 40वें अध्याय के यजुर्वेद के 17वें मंत्र में स्पष्ट कर दिया है कि मैं तो ब्रह्म हूँ और मेरा आकाश में यानी ब्रह्मलोक में रहता हूँ, और वो परमात्मा पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ें पृथ्वी में प्रोक्ष रहती हैं, लेकिन वो निराकार नहीं है, उनका अस्तित्व विशेष है वहाँ पर, लेकिन हम बगैर उसको देखे, बगैर खोदे नहीं देख सकते। तो इसी प्रकार वो परमात्मा उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है वो प्रोक्ष है। इसका प्रमाण यजुर्वेद देंगे। ये पवित्र यजुर्वेद ये है, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से प्रकाशित है। और इसके अनुवादक हैं महर्षि दान सरस्वती, जो भी इन शंकराचार्यों वाली ही एक परंपरा का से अलग हुआ था। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब हम इसके अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक पर पहुंचते हैं। ये देखिएगा यजुर्वेद भाषा भाष्यम, ये 15वां श्लोक है। ये तो है ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप ये है वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। अब यहाँ क्या बताया, इसका अनुवाद किया इस महर्षि दानंद ने। इस महर्षि दानंद ने इसका अनुवाद किया, हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, नोट ओम को। अब वेद तो सीधा बता रहे हैं कि ओम कर्तो समर, ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर, कर्तुम समर यानी अपने मनुष्य जीवन का एक विशेष कर्तव्य जानकर ओम नाम का स्मरण कर, और किलबे समर विशेष कसक के साथ उसकी स्मरण कर। और ये क्या कह रहा है कि ओम का स्मरण नहीं करना, अनुवाद करता गलत अनुवाद कर रहा है। केवल जिसका ओम नाम है उसका स्मरण कर, नोट ओम का, यानी मंत्र जाप के विरोधी था अनुवाद करता। देखिएगा इसे स्पष्ट है, हे कर्म करने वाले जीव, इसका अर्थ बनता है ओम का कर्म करतो, करतो माने कर्म करने वाले जीव, यानी काम करते करते समर सिमरण कर, किलबे माने विशेष कसक के साथ सिमरण कर, कर्तुम माने परम कर्तव्य जान कर मनुष्य जीवन का इस ओम का स्मरण कर।
ये क्या कहता है, हे कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम, ओम ये ब्रैकेट में लिख दिया इसने, और इसका अर्थ नहीं किया बल्कि कह दिया जिस इस नाम वाच्य ईश्वर को, या लिखना था ओम का श्रवण कर और अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और उसके स्वरूप का श्रवण कर। ये तो इसकी अपनी बकवाद है, बाकी वास्तविकता कुछ सच्चाई आप दास ने आपको बताया जिसका अनुवाद ये बनता। अब देखना हम जो प्रसंग है वो लेंगे। अब ये वही चतुर्वारी से अध्याय है, 40वां अध्याय, ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय आपने देख लिया, और इसके हम 70वें श्लोक को अब देखेंगे। इसमें लिखा है, इसमें अनुवाद इसने सही किया है, हे मनुष्यों जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वह तो परोक्ष रूप, वो तो परोक्ष रूप है, गुप्त है। और अहम मैं खम्ब माने आकाश में ब्रह्म, अहम खम ब्रह्म, इसने तो गलत अनुवाद किया है, सबसे गुण कर्म स्वरूप करके अधिक हूँ, ओम सबका रक्षक जो मैं हूँ उसका ओम ऐसा नाम जानो। यहाँ ओम भी लिख दिया, शर्मा गए बार ओम ऐसा नाम जानो, इसने ओम से कोई लिंक नहीं रखा। अब इसका मूल संस्कार देखिए, इसमें लिखा है आदित्य पुरुष है स असौ, ये स असौ अहम, ये कहता वेद ज्ञान दाता अहम मैं, मेरा ओम नाम है, खम ब्रह्म मैं जो ब्रह्म हूँ, अहम मैं ब्रह्म, खम माने आकाश में रहता हूँ और मेरा तो ओम नाम है। ये ओम नाम है, आकाश में रहता हूँ यानी दिव्य आकाश में रहता हूँ, ब्रह्मलोक में रहता हूँ, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्म हूँ। और वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, उसके विषय में तो 40वें अध्याय के देखिएगा, इसी 40वें अध्याय के यजुर्वेद के 10 से लेकर 12 तक स्पष्ट किया है, 13 तक, ये 44वां अध्याय और 10वां श्लोक है, मंत्र है। इसमें क्या कहा है, इसने जैसा अनुवाद किया है फिर भी बहुत स्पष्ट हो गया है, छुपाने की चेष्टाएं बहुत की हैं इन्होंने, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था। हे मनुष्य, जैसे हम लोग मेधावी धीराणाम माने मेधावी योगी विद्वानों से वचन, जो वचन सुनते हैं, धीराणाम माने तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, वे जो लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तार से कहते हैं, वे लोग, देखो यहां इसने फिर गड़बड़ कर दिया, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले और संभवात माने उत्पन्न होने वाले। यहां लिखना था कोई तो वे हमारे तरफ के लिए बताते हैं, संभवात माने जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला से और ही कार्य व फल कहते हैं, और संभवात माने उत्पन्न, असंभवात उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से अन्यत और कहते हैं। इस बात को भी तुम सुनो। अभी इसने दड़ंगाकरण का ठेका ले रखा था अनुवाद का, इसका सीधा सा अर्थ है, वेद ज्ञान दाता कहता ये ब्रह्म सरपुरुष के जो कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला कहते हैं और अन्य कहते हैं वो कभी जन्म लेता ही नहीं, और कहते इसकी जानकारी वो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनते सुनो। इसने पल्ला झाड़ दिया कि मैं कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता, इति सिद्धम। अगर वेदों में ही वो ज्ञान होता या किसी अन्य ग्रंथ में इनके दिया हुआ होता तो नाम लिख देता उस ग्रंथ में है। तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो सूक्ष्म वेद से परिचित हो। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि जो आप जी को गीता ज्ञानदाता कह रहा कि जो अर्जुन तुझे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो ज्ञान दिया है उसमें कोई कैसी साधना करता है, कोई कैसी कर रहा है, लेकिन
चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो उस परमेश्वर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, परम अक्षर पुरुष ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है, उस ज्ञान में विस्तार के साथ कहा गया है। वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, परमात्म तत्व का ज्ञान करेंगे। तो इससे सिद्ध हो गया, यही प्रमाण वेदों में है। इससे सिद्ध हो गया कि ये जो ज्ञान वेदों से मिलता है गीता जी का, वो सही है, ओके है। और फिर इसने कुछ गीता में अपनात्मा वेद तो इसने एज इट इज ब्रह्मा को दे दिए जो इसके अंदर से निकले थे, और फिर गीता जी का ज्ञान इसने अपने होश आवास में बोला, वेदों का ज्ञान प्लस में अपना मत वो इसमें अड़ा दिया। वो इसका मत है, वो अलग दिखाई देता है। जैसे गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में यह कहता है कि यदि अर्जुन तू एक स्थान पर बैठा रहेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, इसलिए तू कर्म सन्यासी ना होकर कर्म योगी हो। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में गीता जी में कहा कि तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरन भी कर। ये तो है वेद ज्ञान। और फिर इसने 6ठे अध्याय का 10 से लेकर 15 तक जो अटकल अड़ाई है कि एक एकांत स्थान पर बैठ जा, नीचे कुसा बिछा ले डाब, उसके ऊपर मर्ग छाला, फिर कपड़ा बिछा, आसन घना ऊंचा हो ना नीचा हो, और फिर वहां पर ध्यान लगा, नाक के अग्रभाग पर अपना ध्यान लगा। ये इसकी अपनी अटकल, अपना मत है जो वेद ज्ञान के विपरीत है। क्योंकि वेद ज्ञान सूक्ष्म वेद के अंदर जो परमेश्वर ने आकर बताया है, उसमें इन चारों वेदों का ज्ञान प्लस में, अब जो कलयुग में मालिक ने सूक्ष्म वेद बताया आकर के, उसमें चारों वेद प्लस में गीता, श्रीमद् भगवद गीता प्लस में 18 पुराण उपनिषद, इन सब का निर्णायक ज्ञान दे रखा है। उसमें बताया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागबे। अभी इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट कर दिया है कि ओम करतु समर, किलबे समर और करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान कर सिमरण कर। इसमें हठ योग का वेद में कहीं प्रमाण नहीं है। ये इन्होंने अपना मत अड़ा रखा है। तो गीता जी के अंदर भी हठ योग का करने को, तप करने को नहीं कहा है, बल्कि उसको धिक्कारा है कि जो मनमाना आचरण हठ योग करते हैं, तप करते हैं, घोर तप को तपते हैं, वो राक्षस स्वभाव के को धारण किए हुए हैं और सभी वो गलत साधनाएं कर रहे हैं। तो अब दास जो क्लियर करना चाहता था वो कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये स्पष्ट हुआ कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है वो पात्र रूप संसार। यानी जमीन से बाहर जो पेड़ का जितना पोर्शन दिखाई देता है, जितना भाग दिखाई देता है, वो तो व्यक्त है, सामने प्रत्यक्ष है, और जो परोक्ष है वो जड़ है। तो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परम अक्षर पुरुष है, वो परोक्ष है, वो गुप्त है, वो ऊपर के ब्रह्मांडों में है, सतलोक में, अलखलोक, अगमलोक और फिर अकह लोक। वो ऊपर की जड़ है, वो मूल स्थान है, वो शाश्वत स्थान है, सनातन परम धाम है। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि हमारे लिए जो सदग्रंथ हमें मान्य हैं वो हैं ये पांचों वेद, प्लस में श्रीमद् भगवत गीता। ये तो हमारे हैं पूजा की विधि के, जिनमें जो हमारी वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि लिखी है।
वो हमें मान्य है। इसके अतिरिक्त यदि कोई मंत्र जाप कोई करता है तो वो गलत है, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। रही पवित्र पुराणों की बात, ये इस तत्व ज्ञान को समझने में सहयोगी हैं जो परमात्मा ने स्वयं आकर के जो सूक्ष्म वेद में जानकारी दी थी आज से 600 वर्ष पहले, जो इन शंकराचार्यों ने, आचार्यों ने, हिंदू धर्म के गुरु संतों ने, परमात्मा कबीर देव जी जो परम अक्षर ब्रह्म है, उनको ये कह करके जनता से दूर कर दिया था कि ये अशिक्षित है, ये वेदों और गीता के विषय में कैसे जान सकता है, पुराणों के विषय में ये कैसे जान सकता है, क्योंकि इसने संस्कृत भाषा नहीं पढ़ी, क्योंकि ये जुलाहा और शूद्र वर्ण में ये जन्मा है। लेकिन उनका जन्म नहीं हुआ था, फिर भी वो तो उन्होंने तो ऐसा ही कहना था। और ये कैसे समझ सकता है इन पुराणों को? और उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था जो आज वेदों और पुराणों और गीता जी में विद्यमान है। वो सूक्ष्म वेद में, सिंपल लैंग्वेज में दिया था। अपने आत्माओं भाषा का जो लिंक है, संबंध है, इतना ही है कि हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा दें, वो ही भाषा है। लेकिन उसमें ज्ञान क्या है? अब जैसे ये संस्कृत और व्याकरण के ज्ञाता, ये समझो एक कोरा कलश है जिसके ऊपर बहुत सुंदर चित्र बने हुए हैं, बहुत सुंदर लगता है, और उसमें जल है ही नहीं या खारा भर रखा है, जीभ पर भी न रखा जाए ऐसा, और एक सिंपल सा मटका है, घड़ा है जिसके ऊपर चित्रकारी भी नहीं है, और उसमें शीतल और पवित्र और मीठा जल भरा है। तो उस घड़े का उद्देश्य यही था कि उसमें वो शीतल जल रखे और शुद्ध मीठा जल हो। तो पुण्यात्माओं, जिस बगैर चित्रकारी बने हुए कलश के अंदर और वो जल मिल गया जिससे हमारी प्राण रक्षा होगी, तो हम उस चित्रकारी वाले उस घड़े न के सिर में मारेंगे जिसके अंदर खारा जल भर रखा, जीभ पर भी ना रखा जा, पीवा तो मर जा। तो इन जो आचार्यों का और संस्कृत के वेदों का यही कहना था कि कबीर जी संस्कृत नहीं जानता, इसने व्याकरण भी ना बोलनी आती, अपनी लैंग्वेज की भी भाषा को यो कुछ ही बोल रहा है, निर्भय को निर्भऊ कह रहा है, और हम संस्कृत के ज्ञाता हैं। ये तो हमारे को व्याकरण की भक्ति दृढ़ कराते रहे, भगवान की नहीं। अब इन आचार्यों ने हमें क्या ज्ञान दिया कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव ये अजर और अमर हैं। फिर कुछ एक ये भी कहते हैं कि श्री ब्रह्मा जी की तो मृत्यु होती है, लेकिन भगवान शंकर ये अमर तत्व हैं, भगवान विष्णु भी अमर तत्व हैं, इनकी कभी मृत्यु नहीं होती, अजर अमर हैं। ब्रह्मा जी का तो जीवन काल है। तो ये इनका लोक वेद था, दंत कथा थी, आउट ऑफ सिलेबस स्टडी थी, यानी हमारे सिलेबस से, सदग्रंथों से बाहर का ज्ञान था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं। इन यानी चलो ब्रह्मा को ये मृत्यु मानते हैं, तो विष्णु और शिव को तो फाइनल था इनका, ये कभी जन्मते मरते नहीं। और साथ में ये भी कहा करते इनकी कोई जन्म मृत्यु नहीं होती, इनके माता पिता है ही नहीं। तो ये दंत कथा, लोक वेद कोरी बकवाद थी इनकी, जबकि इन महापुरुषों के जीवनी में लिखा है कि इनकी जन्म मृत्यु होती है। स्वयं स्वीकार करते हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, अपनी माता का भी नाम लिखा है देवी पुराण में। तो क्या ये आचार्य और ये शंकराचार्य पुराणों से परिचित थे? अगर ये पुराणों से परिचित होते तो ये कथा सुनाते नहीं, ये कथा सुनाते जो पुराणों में लिखी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। और 2500 वर्ष, 2500 से भी ऊपर वर्ष हो गए, आज 2520 वर्ष हो गए इस पवित्र हिंदू धर्म के प्रचारकों को प्रचार करते हुए। और वैसे तो 5500 वर्ष हो गए
इन पवित्र सदग्रंथों को, लिपिबद्ध हुओं को, और आज तक ये आचार्य मंडलेश्वर हमें नहीं बता सके यथार्थ ज्ञान क्या लिखा है इन पवित्र पुराणों में, पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में। तो ये क्या थे? इन्हीं की एक पुस्तक है शंकराचार्यों की, वो दिखाते हैं। ये दास आपको ये सिद्ध करना चाहता है कि बौद्ध धर्म को तो स्टॉप लगा दिया श्री आदि शंकराचार्य जी ने, वो तो बहुत अच्छा किया। और फिर इन्होंने क्या किया कि आसमान से हम गिरे तो खजूर में अटका दिए, तो हमें क्या लाभ हुआ? वहीं फिर लटक रहे हैं, पृथ्वी तक पहुंचे ही नहीं। तो अब पहुंचेंगे हम। अब देखिएगा, ये आदि शंकराचार्य जी द्वारा लिखे गए 5 ग्रंथों का एक समूह है। इसका नाम लिखा है शांकर पंचम। आदि शंकराचार्य विरचित है पंच ग्रंथानाम संग्रह। आदि शंकराचार्य द्वारा 5 ग्रंथों का संग्रह इसके अंदर है, इसलिए शांकर पंचम इसका नाम रखा गया है। ये आदि शंकराचार्य थे। और इसका अनुवाद किसने किया है? जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज द्वारा किया गया, व्याख्याकार, इसके अनुवादक हैं। ये केवल अनुवादक हैं। और ये कहाँ से छपी है ये देखिएगा। ज्योतिष पीठाधीश्वर, द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती स्वामी पादही, प्रणीतया शंकर सप्रिया, हिंदी टीका सहित। प्रकाशक है शारदा पीठ, प्रकाशनम, द्वारका, जामनगर, गुजरात। 361 335 इसका कोई नंबर, कोड नंबर होगा। ये यहाँ से छपी है। श्रीमाता कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, 20/7/125, केदार घाट, वाराणसी। ये इनके दूरभाष नंबर। इसके 135 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। ये है 135 पृष्ठ, नीचे इसके पृष्ठ नंबर संख्या रखी है। 135 पृष्ठ पे क्या लिखा है? ये आदि शंकराचार्य के द्वारा बोले गए श्लोक और लिखे गए, लिपिबद्ध किए गए। 29 नंबर श्लोक में कहा है, किसमें? ये श्री मणि रत्नमाला नामक अध्याय यानी कोई बुक इसके अंदर है। उसके 135 पृष्ठ पर 29वें श्लोक में कहा है कि सबसे बड़ा पशु कौन है? जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो और फिर भी वह धर्म का आचरण नहीं करता हो, और न ही उसको आत्म स्वरूप का ज्ञान हो, वह सबसे बड़ा पशु है। अब आप फैसला कर लियो सबसे बड़े पशु कौन है। अब जो पवित्र चारों वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र 18 पुराणों में जो कुछ लिखा है और जो इनको नित्य पढ़ते हैं, उन्होंने इनको पढ़ा लेकिन उसके अनुसरण नहीं किया, उस ज्ञान को आधार नहीं माना, तो इससे यही वचन सिद्ध होता है कि सबसे बड़ा पशु वो है जिसने सदग्रंथों को पढ़ा और धर्म का आचरण नहीं करता, यानी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करता है, वो सबसे बड़ा पशु है। और इनका जो ज्ञान है, अब हम प्रसंग पर चल रहे हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने, ये तो अभी तक दास ने आपको ये बताने की चेष्टा की है कि हमारे लिए कौन से सदग्रंथ हैं जिनको हम आधार मानकर अध्यात्म ज्ञान को समझें, सुलझाएं। उसके लिए आप जी को बता दिया 5 वेद, एक सूक्ष्म वेद और 4 वेद, ये वेल नोन आपके पास हैं ही। और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का वो ज्ञान जो वेदों से मिलता है, और साथ में 18 पुराणों का केवल यही सहयोग लेना है कि जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बोला था और आज वो पुराणों में लिपिबद्ध है। बस इतना काम है इन पुराणों से हमारा, और ज़्यादा लिंक नहीं है इसमें। कुछ भी जो कुछ भी घटनाएं हैं वो सत्य हैं या असत्य हैं, इससे हम कोई संबंध नहीं रखेंगे।
हमारा इन पुराणों को केवल इसलिए प्रमाण रूप में लेना पड़ेगा कि 600 वर्ष पहले परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में ये जानकारी दे रखी थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश के माता और पिता का भी ज्ञान करा रखा है। धर्मदास ये जग बोरा ना कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए वो राम नियारा। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में, अब आप जी को थोड़ा सूक्ष्म वेद क्या है, जैसे शंकराचार्य जी ने एक मठ आमनाय महानुशासनम नामक एक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें इन मठों के ऊपर बैठने वाले मठाधीशों के लिए गाइडलाइन दे रखे हैं कि वो ऐसा आचरण करें। उसमें ये लिखा है कि एक सूक्ष्म वेद है। तो इन शंकराचार्यों से कोई पूछता है कि वो सूक्ष्म वेद क्या है, कोई तो कहता है कि वो महाभारत है 5वां वेद। अरे महाभारत में तो निरानाश करवाया, उसमें पढ़ कहता आदमी वो भी जो है ना कति अज्ञानी हो जावे। ऐसे आचरण महापुरुषों के। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भीष्म पिता में द्रोणाचार्य कर्ण जैसे योद्धा वहां बैठे, और ये द्रोणाचार्य उनके गुरु बैठे, और बैठे बैठे देख रहे हैं, कुछ भी नहीं बोले, खड़े होकर ये भी नहीं कहा तू क्या कर रहा है नालायक व्यक्ति। एक बड़ी सभा में एक औरत को नंगा कर रहा है, तो क्या वो नेक व्यक्ति हो सकते हैं? एक विदुर थे भगत बीज, खड़ा होकर के कहा था कि विदुर कहे ये बंधु थारा, ये तुम्हारे भाई हैं और किसकी बेइज्जती कर रहे हो तुम? अपनी बहू की आप ही बेइज्जती कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कै कुल एक कै परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। कहते हैं तू तो, जब दुशासन ने अपने चाचा के थप्पड़ मार दिया और ये शब्द बोले कि तू तो पांडवों का चमचा है, कहते हैं तू तो है बांदी का जाया, और वहां भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। ये महाभारत 5वां वेद हो सकता है। कहते हैं जब उस दुशासन ने अपने चाचा को कहा कि तू तो बांदी से उत्पन्न हुआ, इसलिए हीन भावना रखता, तू क्षत्रिय नहीं है, तू तो बांदी का जाया, तू तो है बांदी का जाया, इसलिए तू यही बात कहेगा। और वो कह रहा कितनी न्याय की बात कि तुम किसकी बेइज्जती कर रहे हो? अपने ही परिवार की बहू को अपनी बेइज्जती कर रहे हो, कल को लोग क्या कहेंगे? अपनी बेइज्जती आप ही की तुमने। अब वो कितनी महान बात कही थी। उसको कहा तू तो है बांदी का जाया और तू तो पांडवों का चमचा है, इन्हीं का चेला, इन्हीं की ओर बोलता है। वहां पर भीष्म कर्ण और द्रोण मुस्काया, वहां दांदरे काटने लग गए और खड़ा हो गई। ये कहना चाहिए था खबरदार, अगर एक उनमें से 3 महापुरुषों में से एक भी खड़ा होकर ये कह देता कि खबरदार इस लड़की का हाथ लगा दुर्योधन, हमसे बुरा नहीं होगा। हिम्मत नहीं थी दुर्योधन की, उनको पता था कि कितने सूरवीर हैं, लेकिन वह फेल हो गए वहां पर। और एक नंगे होते हुए औरत को देख रहे हैं, नहीं तो विदुर उठ कर चला गया था उसी समय। एक असली पंचायती का ये होता है कर्म धर्म कि सच्ची बात कहे, नहीं मानो तो सभा छोड़कर चला जाना चाहिए। तो इनको उठकर चला जाना चाहिए था, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और कर्ण को, गुरु जी को। और ये बैठे बैठे वहीं देख रहे हैं, होने दे के उस आगे शर होता सारा निवस्त्र करने लग रहा, बहन को नंगा देखने की चेष्टा में बैठे रहे हो, तो सभा को छोड़कर नहीं गए। और इसको ये 5वां वेद बतावे, धन्य है ये हमारे आचार्य। महाभारत को 5वां वेद बतावे, कटका मृगी दुनिया हाहाकार मच गया। ना जाने कितनी बहन विधवा हुई, अनाथ हो गए बच्चे। अब किसी से पूछा, दूसरा कहता है श्रीमद् भगवत गीता ये 5वां वेद। अरे वाह, ये तो चारों वेदों का सारांश है। श्रीमद् भगवत गीता इसका नाम है 5वां वेद की। ये तो खुद कहता है गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कि वो सूक्ष्म वेद ये ऐसा है जिसमें परमात्मा ने आकर अपने मुख कमल से विस्तार से कहा वो धार्मिक यज्ञों की जानकारी।
और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया, किसी तत्वदर्शी संतों से पूछो, वो तो वेद हो ही नहीं सकता श्रीमद् भगवत गीता। तो अपने आत्मा वो पांचवा वेद कौन सा है, वो सूक्ष्म वेद क्या है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक एक व्याख्या की है। बताया गया है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई एक स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई योग आसन करता रहता है, कोई खड़ा, कोई तप करता है, कोई हठ करता है, कोई केवल प्राणायाम पान अपान की क्रियाओं को देखता रहता है। यानी इस प्रकार की धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और सब अपने अनुष्ठानों को, अपनी क्रियाओं को पाप नाश करने वाली जानते हैं कि ये ठीक है। अगर उनको पता लग जाए ये साधना शास्त्र विरुद्ध है तो कोई भी ना करे उनको। तो जो भी जैसी क्रिया साधना अनुष्ठान यज्ञ कर रहा है तो वो अपने को पाप नाशक ही मानता है। पाप नाशक मीन मोक्षदायक, पाप नाश होकर ही तो मोक्ष होगा। तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार की इन धार्मिक यज्ञों यानी अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है। वो ज्ञान है, वो है सूक्ष्म वेद, वो है पांचवा वेद, जिसको तत्व ज्ञान कहते। वो तत्व ज्ञान है, वो पांचवा वेद है जो भगवान ने अपने मुख कमल से बोला है। अपने आत्मा परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर के ये ज्ञान दिया था, जो इन केवल संस्कृत के ज्ञाताओं ने ये कह करके फेल कर दिया था कि कबीर क्या जाने, ये दुल्हा है, दानक है, संस्कृत इसको किसी ने पढ़ा नहीं। ब्राह्मणों के पास फिरा, उनको मना कर दिया शूद्र होने के नाते, तो वो सदग्रंथों को ना समझकर ऊट पटांग बोलने लग गया। इन ब्राह्मणों ने काट दी टाट हमारी सारी बकवाद गढ़ रखी, सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान सुना दिया। ये शंकराचार्य जितने भी सरस्वती और ये जितने भी आश्रम अपना ये कहते हैं सन्यासी गिरिपुरी, ये सभी ब्राह्मण वर्ग से ही थे। और पुण्यात्मा ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। सूक्ष्म वेद में कहा है, पंडित सोए जो पिंड की जाने, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण वो होता है जो भगवान को पहचान ले। और दूसरी भाषा में हमारे यहाँ जो परंपरागत उस व्यवस्था में पंडित मानते हैं विद्वान पुरुष को, जिसने काशी विद्यापीठ में जो है ना से शिक्षा ग्रहण कर ली, वो पंडित बन गया किसी एक विषय का। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इस परंपरागत ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो कभी अपने आप को पंडित नहीं कहते थे। मेरे दादा गुरुजी जाट कुल में जन्मे थे, गांव छावला, दिल्ली के अंदर नजफगढ़ के पास गांव छावला है, जाट जाति में जन्मे थे। 16 वर्ष की आयु में घर त्याग कर एक संत कबीरपंथी यानी गरीबदासी संत की प्रेरणा पाकर के घर त्याग कर चले गए थे, खेतों से ही भाग गए थे। और उसने देखा, उस गुरुदेव ने, हमारे जो दादा गुरुजी थे के गुरुजी थे, उसने देखा कि लड़का बहुत होनहार है, उसको काशी विद्यापीठ में पढ़ने के लिए भेज दिया। वहाँ से वो 4 विषय के आचार्य बन गए। उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाता था। अब हरियाणा में जिला सोनीपत खुरखोदा के पास एक छोटा सा गांव है गोपालपुर। उस गोपालपुर गांव के अंदर पंडित चिदानंद नाम से हमारे परदादा गुरुजी का आश्रम है। अब दास ये समझाना चाहता है कि दे कोई ब्राह्मण चंगर जा कि ये तो सारे ब्राह्मणों ने ऐसा कह रहा ना, उन ब्राह्मणों को नहीं, वो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण थे, लेकिन वो पंडित नहीं कहते थे अपने आप को। वो कहते थे नहीं, हम तो संत हैं, हमें मार्ग समझ में आ गया है। लेकिन हमारे दादा गुरुजी को जो जाट होते हुए पंडित कहलाए। तो इस दृष्टिकोण से उन पंडितों के लिए दास कह रहा है जिन्होंने गुरु पद प्राप्त करके और
कई विषयों के आचार्य भी बन गए, पंडित कहलाए और सदग्रंथों से परिचित नहीं हो पाए। तो श्री शंकराचार्य जी के वचनानुसार सबसे बड़ा पशु कौन है, ये वो आप ही फैसला करना। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता के वो श्लोक जिसमें सूक्ष्म वेद की जानकारी है। ये है श्रीमद् भगवत गीता और इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। इसके चौथे अध्याय के हम 32 चौथे अध्याय के 25 से लेकर ये देखिएगा। अब ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 25 से लेकर 34 तक आपको निर्णय करके देंगे कि वो सूक्ष्म वेद यानी 5वां वेद क्या है। देखिए ये 25 नंबर श्लोक में क्या कहा है कि अप्रे यानी अन्य योगीजन यानी साधक देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य यानी दूसरे ब्रह्म अग्नौ पर ब्रह्म नहीं, ब्रह्म यानी ब्रह्म तक की ही साधना करते, इसका अर्थ ये है। और कुछ आत्म रूप यज्ञ का हवन करते हैं, को अपनी आत्मा को देखने में ही अपनी आत्मा देखो इतना ही जानते हैं। 26 में कहा कि दूसरे नाक कान आदि को बंद करके यानी अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे और कुछ शब्द आदि यानी शब्द स्पर्श समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में कहा है कि दूसरे योगीजन यानी साधक इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, प्राण माने सांसों का, आते जातों को देखते रहते हैं। ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 28 में कहा है कई पुरुष यानी दूसरे द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले होते हैं, जैसे कहीं भंडारा करवा दिया, कहीं पर धर्मशाला बनवा दी। जो धन से होने वाली जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो करते हैं, कंबल बांट दिए, ये देखो। तो अपने कई पुरुष द्रव्य संबंधी यानी धन से होने वाली यज्ञ धार्मिक क्रियाओं को करते हैं। कुछ कितने ही तपस्या रूप यज्ञ को करने वाले हैं, कुछ तप करते हैं। तो दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और वे कितने ही कुछ योग करते रहे, योगासन। और कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यानी जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमते हैं। और कुछ एक चलो जैसे जैनी प्रयत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान ये करने वाले, कुछ स्वाध्याय करते हैं, जैसे गीता जी का पाठ कर लिया है, या कोई और किसी ग्रंथ की वाणी को या किसी वेद के एक श्लोक को, जैसे जिन्होंने गायत्री मंत्र कहे उसकी रिपीट करते रहे। कहते ये सब अपनी अपनी क्रिया। देखो आगे 29 और 30 में क्या कहा है, चौथे अध्याय का हम पढ़ रहे हैं। 29-30 में आगे दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी अपने अंदर के जो क्रियाएं हैं योगिक क्रियाओं को करते हैं। अन्य योगीजन प्राण वायु को अपान वायु में हवन करते हैं। और कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी करने वाले हैं। कुछ प्राणायाम प्रयाण पुरुष हैं, प्राणायाम आदि करके ही अपने शरीर को सूक्ष्म बनाने की चेष्टा करते हैं पुरुष। और प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पाप नाश कर देने वाली यज्ञों के जानने वाले हैं नहीं। इसका अर्थ यह है कि सभी अपने अपने जो साधक अपनी क्रियाएं करते हैं उनको पाप नाशक जानते हैं। अब फिर 31 में ये कहा है कि जो यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन ब्रह्म सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले, यज्ञ जो धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, उनके लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं और न ही परलोक। यानी वो तो यहाँ भी दुखी आगे भी दुखी, जो कुछ साधनाएं नहीं करते। तो आगे
चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि जो जिन यज्ञों का, यज्ञ में धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी अभी तक तुझे मैंने दी है, ये ऐसी धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोली है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। उसके अंदर वो सूक्ष्म वेद है, वो तत्व ज्ञान है, उसके अंदर वो विस्तार के साथ कही गई है। और उनको चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोला गया, 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद है। उसको तो तत्वदर्शी संत ही जानेंगे जो उस वाणी से परिचित है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 में है। इस प्रकार और भी बहुत तरह के, एवं माने इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, यहाँ इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। वेद की वाणी तो ये गीता बोली ही जा रही है। ये लिखना था ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। अब ये ब्रह्मण का अर्थ इन्होंने जहाँ विचलित हो गए, यहाँ गलत कर दिया। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में आपको दिखाते अनुवाद करता हूं कि कर कमलों से क्या लिखा है। अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। अब इसमें क्या कहा है कि ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। हमने ये सच्चिदानंद घन ब्रह्मण का अर्थ ये देखना था, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। अब हम फिर आगे चौथे अध्याय के 32वें श्लोक पर, ये 32वां श्लोक है। इसमें ये ब्रह्मण मुखे शब्द है, ब्रह्मण मुखे। यहाँ लिखा है कि और भी बहुत प्रकार के यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान, ब्रह्मण का अर्थ लिख दे या सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मुखे माने मुख कमल से उच्चरित वाणी में, खुद बोली हुई वाणी में, जो 5वां वेद है सूक्ष्म वेद में विस्तार से कहे गए हैं, उन सब को तू कर्म जान, मन इंद्रिय और क्रियाओं, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। यानी वो ऐसी विधि है जो काम करते करते, वो ऐसी विधि वर्णित है उसमें 5वें वेद में सूक्ष्म वेद में कि काम करते करते नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। कहते काम करते करते करने की बता रखी है। उसको जानने के बाद फिर तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। देखना, इंद्रियों द्वारा संपन्न होने वाले जान, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, और इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा, यानी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा बोली गई सूक्ष्म वेद 5वें वेद में वर्णित विधि को जानकर फिर तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। देखना, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब 33 में क्या बताया है, चौथे अध्याय का 33वां, इसमें यह कहा कि हे परंतम अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। अब द्रव्यमय यज्ञ का अर्थ है, कहते हैं जैसे द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जैसे बगैर ज्ञान के, तत्व ज्ञान हुए बिना अपनी मनमाने आचरण के आधार से कोई तो भंडारे कर देता है, और कोई कहीं धर्मशाला बनवा देता है, कोई मंदिर बनवा देता है, कोई कंबल बांट रहा है। कहते हैं ये द्रव्यमय यज्ञ से की अपेक्षा, यानी आंख मीच के अंधाधुंध की ये दान करने की अपेक्षा आप पहले तत्व ज्ञान को समझें, और तत्व ज्ञान को समझकर फिर उस सतगुरु संत के बताए अनुसार साधना कर। उस तत्व ज्ञान में बताया जाता है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। तो तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार फिर दान करते हैं, आपको लाभ होगा। द्रव्य में यज्ञ फेर कर, ऐसे करने से कोई यूज नहीं है जो तू आंख मीच कर कोई करने लग जाओ, इसका ये अर्थ बनता है। देखिएगा।
अब हम चौथे अध्याय का 33वां श्लोक पढ़ रहे हैं। हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, और यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ये जिस तरह के तू मनमाना आचरण कर रहा है, ये डले ढो रहा है, ये सब कर्म तेरे बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और फिर शास्त्र अनुकूल साधना तेरी प्रारंभ हो जाएगी। वो तत्व ज्ञान को समझ, यानी वो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि वो तत्व ज्ञान जो सुख संवेद 5वां है, उस तत्व ज्ञान को, उस 5वें वेद को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के बोला है अपने मुख कमल से, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी 5वां वेद सुख संवेद है। और उसमें बड़े विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी है। वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ देखना। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, चौथे अध्याय का ये 34वां श्लोक है। उस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को? जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 5वां वेद है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से और उनकी सेवा करने और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को तत्वदर्शी न है, तत्वदर्शी संत तत्वदर्शी न है, भली भांति परमात्म तत्व को यानी तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्माओं, इन आचार्य नर शंकराचार्यों ने कख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का, और 2500 वर्ष से हमें फिर गुमराह करके हमें खजूर पर टांग कर चले गए। इनसे कोई पूछता है कि परमात्मा साकार है व निराकार, तो ये बताते हैं परमात्मा निराकार भी है साकार भी है। अरे भले आदमी, तुमने वेद पढ़े? फिर इनसे पूछ ले संस्कृत में, चाहे चारों वेदों के इनको मंत्र याद पा जाएंगे। गीता जी भी घोट रखी होगी संस्कृत के अंदर, और इनको वेदों का कख भी पता नहीं। यदि ये वेदों से परिचित होते, क्या शब्द बोलते कि परमात्मा निराकार है? कहते हैं वहां वो से तो निराकार है, दूसरे शब्दों में ये डिफाइन करते हैं। और जब यहाँ जन्म आता है ना, प्रकट होता है, जन्म लेकर, जैसे राम श्री कृष्ण विष्णु को कहते हैं ये परब्रह्म के अवतार हैं ये, तो वो साकार है। अरे वेद बताते हैं वो साकार है, परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य सतलोक में रहता है। तो क्या इन आचार्यों को, शंकराचार्यों को वेद ज्ञान था? इनको पुराणों का ज्ञान नहीं, वेद तो बहुत दूर की बातें हैं। इनको श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान नहीं। अगर इनको ज्ञान होता तो ये कहते कि जैसे इनसे कोई प्रश्न करता है कि गीता ज्ञान दाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं, वह परमेश्वर कौन है? तो ये क्या कहते हैं? पहले तो संस्कृत बोल लेंगे, संस्कृत भी पूरी बोल देंगे, अनुवाद भी सही कर देंगे, फिर कहते हैं वो तो अपने ही बारे में कह रहे हैं। कमाल के आदमी हो तुम। इसका मतलब ये हो गया कि तुम तो भगवान से भी ऊपर हो गए, भगवान के भावनाओं को समझ गए कि यहाँ क्या कहना चाह रहा। जब गीता जी अध्याय नंबर 7 के 29 नंबर श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहा कि इस तत्परम को जानकर और सारे अध्यात्म से परिचित, पूरे कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। यानी वो फिर संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, वो अपना बुढ़ापे वाले दुख से और मृत्यु के दुख से ही छूटने का प्रयत्न करता। जो तत्परम से परिचित हो चुका है, उस परम अक्षर ब्रह्म से, परमेश्वर से परिचित हो चुका है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि फिर किम तत्परम, हे भगवान वो तत्परम क्या है, वो कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्माओं, इतना क्लियर है इस श्रीमद् भगवद गीता में। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म, उस परमेश्वर की जानकारी स्पष्ट दे रहा है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में
गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मुझे ही प्राप्त होगा, तू चिंता ना कर। क्योंकि ये नियम है कि जो अंश में जिसके विभाव में भावित रहता है, जिस पर आश्रित रहता है, जहाँ आशा तहाँ बादशाह हुई, वही उसी के पास जाता है। 8 में जाके 5 और 7 में तो गीता ज्ञानदाता अपने विषय में करा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। और 8 में अध्याय के गीता जी के 8, 9, 10 श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म देव पुरुष की तरफ संकेत कर रहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गए दो अलग अलग। और ये कहते हैं अपने ही बारे में बोल रहा है कि उन्हें श्री कृष्ण से ऊपर कोई भगवान नहीं दिखाई देता, इनके आध्यात्मिक नेत्रहीन थे ये। परमात्मा ने कहा था कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे, दिक्कत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिक्कत बड़े विद्वान मंडलेश्वर शंकराचार्य आचार्य बड़े विद्वान संस्कृत घोट कर सुना दें सिख देव की तरह। और अब ये इनका ज्ञान देख लो कैसा समझे, न वेदों और पुराणों को कैसा आचरण धर्म का कर रहे हैं ये। अब यहाँ स्पष्ट कर रखा है गीता ज्ञानदाता अपने विषय में तो 2 श्लोकों में स्पष्ट करा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, और उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा 8, 9, 10 श्लोक 8वें श्लोक अध्याय के में कहा है कि उसको प्राप्त हो जाएगा। अपनी साधना का मंत्र 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम से याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, अक्षर केवल यही अक्षर है। उच्चारण करता हुआ जो अंतिम श्वास तक इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? जो ओम के जाप से प्राप्त होगी। वो क्या होगी? वो ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। आपको थोड़ा सा और हिंट देते हैं। श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें श्री देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है और ब्रह्म के विषय में जानकारी दे रही है। वो कह रही है, देवी जी कह रही है कि सब पूजाएं को त्याग कर केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है और वो ब्रह्म लोक में रहता है। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी गए हुए प्राणी वापस जन्म मृत्यु में रहते हैं। अब देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से छपी है? मुद्रक हैं प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर। इसके 562 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। ये देखिएगा, संक्षिप्त देवी भागवत 7वां स्कंद और 562 पृष्ठ पे देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। पहले तो इसने अपनी भक्ति बताई है लेकिन उसको भी खंडित कर दिया कि ये भी पूर्ण नहीं है। देवी जी कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है ये बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है और जिसमें संपूर्ण लोक और लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन है। वह ये परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो
यानी ब्रह्म के अतिरिक्त किसी की पूजा मत करो, सब दूसरी बातों को छोड़ दे, अन्य सब पूजाओं को त्याग दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। आगे देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ओम नाम का जाप करने से, ओम ब्रह्म का जाप है, इससे क्या कल्याण होगा, उसको पा जाओगे। वो कहाँ रहता है? वह ये 563 पृष्ठ पर पढ़ रहे। अब वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब इति सिद्धम के ब्रह्म का जाप करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामुन समरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। यानी ब्रह्म ओम नाम से होने वाली जो परम गति है वो ब्रह्म लोक प्राप्ति है, ब्रह्म की साधना है। और 8वें अध्याय 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा कि ब्रह्म लोक पर्यंत, ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति के अंदर उनका जन्म मृत्यु बना रहेगा। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी अविनाशी नहीं है, नाशवान है। इसकी पूजा साधना करने से भी जन्म मृत्यु रूपी दीर्घ रोग नष्ट नहीं हो सकता, शाश्वत स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में वर्णित है, क्योंकि ये परमेश्वर नहीं है। इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को, यानी ओम नाम के जाप से जो ब्रह्म प्राप्ति है उसको अनुत्तम कह रहा है। इस यानी घटिया है, जन्म मृत्यु का रोग कटे नहीं, तो अपने आप अनुत्तम है, उसका क्या व्यूज। और इनसे कोई पूछता है, नाचारियों से, मंडलेश्वरों से, कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहा है। ये कहते हैं यहाँ अनुत्तम का अर्थ जैसा तुम जानते हो वैसा नहीं, जिससे उत्तम और ना हो। अरे भले व्यक्ति हो, अनुत्तम के तुमने अर्थ बदल दिए, शब्दों के अनर्थ कर डाले। उत्तम माने श्रेष्ठ और अनुत्तम माने बोला जिस तो उत्तम और ना हो। ये व्याकरण बदल डाली इन लोगों ने। यदि इनकी बात को सत्य माने कि गीता ज्ञान दाता से श्रेष्ठ कोई भगवान नहीं है, तो ये इसका ये अनर्थ करते भी अच्छा लगते। अनुत्तम माने जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। ये तो खुद कहता है कि मेरे और तेरे तो बहुत जन्म हो लिए, तू भी जन्म मृत्यु में रहेगा। ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि तत्वदर्शी संत जब मिल जावे उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की संसार रूपी वर्ष की रचना की है, जिसकी प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी की मैं शरण हूँ और किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और ये घुमा फिरा के श्री कृष्ण पहले छोड़ रहे हैं कि अब अपने बारे में कह रहे हैं। ये अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी के वचन होते हैं ऐसे। अब प्रश्न आ रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 3, 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जो गीता ज्ञान दाता से सुप्रीम है, उसकी साधना के विषय में कहा कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसका जाप की विधि मंत्र कौन सा है? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे
तिर्विद्या समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा चयेगा विहिता पुरा, यानी सृष्टि के प्रारंभ में जो विद्वान पुरुष होते थे, ब्राह्मण माने विद्वान पुरुष, ब्राह्मण से जो ब्रह्म पहचाना, जो तत्वदर्शी संत की संपर्क में आ गए, वो इसी तरह इसी का जाप करते थे। और ये संकेत छोड़ दिया कि ओम तो ये ब्रह्म का जाप है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म कहो। तो इन तीनों के ही यहाँ जाप लिखे हैं। सरपुरुष का तो क्लियर लिख दिया ब्रह्म का, और अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म को, ये तत्व और सत्य ये सांकेतिक छोड़ दिए। गीता ज्ञानदाता को इनका पता ही नहीं, इसलिए कहता ये तो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9, 10 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जो मंत्र है वो ओम तत्सत है। ओम तो ब्रह्म का, तत् सरपुरुष का, सरब्रह्म कहो, इसको सरपुरुष भी कहते हैं ब्रह्म को, जिसको आप ब्रह्म वेल नोन हो गया यो, बाकी ये सरब्रह्म है। और सरपुरुष भी इसी को कहते हैं, फिर अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। तो यहां बताया है कि इन तीनों मंत्रों की साधना से, मजदूरी से उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। उसकी भक्ति करने वाला उसको प्राप्त होगा और मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। यह कंसेप्ट क्लियर कर रखा है कि गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है कि जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर संसार में नहीं आते, वो सनातन परम धाम को प्राप्त होते हैं। और ये अज्ञानी क्या कहते हैं, अपने बारे में कह रहे हैं श्री कृष्ण, इनकी बुद्धि श्री कृष्ण तो ऊपर उठिए कौन, इनको तो अध्यात्म ज्ञान था ही नहीं, डबो दिया पूरा विश्व। बोलो सतगुरुदेव।